मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, जब मैं भी देखता हूँ कि देश में नफ़रत, नाराज़गी, मार-पीट, लड़ाई-दंगे, फ़साद, हत्याएं, एक दूसरे के पीछे छुरा भोंकने की बात, एक दूसरे को मारने की बात, एक दूसरे को सर्वनाश कर देने की बात आती है, तो हमें जंगल के जानवरों की तरह इन लड़ते हुए लोगों पर तरस आती है। क्या इन लोगों के दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं है? क्या ये लोग किस लिए पैदा हुए थे? लेकिन ये सारे लोग सेल फ़ोन यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये अवसर होता है कि वो एरोप्लेन में भी जाएं। कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े घरों में भी रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुनिया की सारी औद्योगिक क्रांति के जो फल हैं वो मिले हुए हैं। जितने भी तकनीकी में आविष्कार अनुसंधान हुए सारे सुख का भोग करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करके ये दुनिया को जलाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है साधारण से साधारण रोड पर चढ़ने वाला एक साधारण मनुष्य, और ऊंचाई तक पहुंच जाता है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की। ये सारे जो महान लोग हैं वो भी इसी तरह की छोटी बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, वॉर, खून खराबा, हत्याएं, पृथ्वी की जो संसाधन है उसका विनाश, यहाँ तक कि मनुष्य का भी विनाश करते हैं कि तलवार लेके चलते हैं, ये गोली बंदूक तोप लेके चलते हैं। और इस सब का कारण है उनके जहन और दिल में जो नफ़रत की आग भरी हुई है। ये जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। इनके पास कुछ भी काम नहीं है, ये केवल मारना, और मारते मारते खुद मर जाते हैं। अरे भाई बताओ, तुम अगर किसी को मारोगे तो क्या तुमसे बड़ा कोई दुष्ट और दानव राक्षस कुंभकर्ण दुर्योधन नहीं है क्या? जिस भाषा में तुम बात करोगे ना, जवाब भी उसी भाषा में मिल जाती है। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो भाई? ये दिमाग तुम्हारा एक मशीन की तरह है, जिधर चलाओगे उधर चलेगा, लेकिन तुमने रिवर्स गियर पकड़ लिया है। रिवर्स गियर का मतलब नफ़रत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, पशु प्रवृत्ति, जंगली जानवरों की तरह स्वार्थ के लिए जीना, दुनिया को तहस नहस करना, भ्रष्टाचार में लीन रहना, तरह तरह से जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को सभी को बर्बाद कर देना। ये राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्ति पा सकते हो। मैं इस दुनिया में तुम्हारे साथ जीने से बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैं तो प्यार का दीवाना, तुम्हारे तलवे सहलाने वाले, तुम्हारे मस्तिष्क में सुबुद्धि डालने वाले, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह बहाने वाले एक साधु संत, तुम्हारे लिए सोचने वाले, अपने बुद्धि से जीने वाले, सूरज को सूर्य, चंद्र को चंद्र, पूरी पृथ्वी को अपनी घर मानने वाले, हर मनुष्य की खुशहाली के लिए हमेशा प्रयास करने वाले, उनकी चेतना को जगाने वाले, हर जीव जंतु में अपनी आत्मा को निरीक्षण करने वाले, उनकी भावनाओं से अपने को जोड़ने वाले, ऐसे मनुष्य के लिए इस दुर्गम परिस्थिति में पृथ्वी पर जीने में बड़ी ही जलन है, बड़ी ही दुख है। जब मैं देखता हूँ मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन चुका है, दूसरों को सर्वनाश करने के लिए तरह तरह से अपने आप को तैयार करता है, अपने बुद्धि और विवेक का कभी परिचय नहीं देता, अपनी बुद्धि से दुनिया को नहीं देखता है। हे भाई, हे मेरे दोस्त, अगर अपनी बुद्धि से देखोगे तो देखो, अगर तुम्हें किसी को काटते हो, मारते हो, किसी को परेशान करते हो, अगर तुम्हारे साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाए तो कैसा लगेगा? इसको भावना बोलते हैं। अगर ऐसा सोचने लगोगे तो जो तुम अपने ऊपर नहीं चाहते दूसरे के ऊपर क्यों करते हो? इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में ताला लगा दिया है, और बचपन से ऐसा जहर घोल दिया है कि तुमने कभी मोहब्बत किया, न कभी प्यार किया, न कभी लोगों को गले लगाया, न कभी किसी के बारे में सोचा। ये मस्तिष्क रह गया एक अखाड़ा, जहाँ की केवल नफ़रत की जहर, आग का भयंकर तूफान तुम्हें बर्बाद कर रहा है। बदल जाओ। मैं एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ। मैं जानता हूँ हमारा शरीर एक मशीन है, हमारा मस्तिष्क भी एक मशीन है। इसमें फॉरवर्ड गियर होता है, रिवर्स गियर होता है। फॉरवर्ड गियर में चलाना शुरू करो, रिवर्स गियर सदा के लिए बंद कर दो। रिवर्स का मतलब है निगेटिव मेंटल एटीट्यूड, नकारात्मक सोच, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच होता है जिसमें सबों के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना,
अपने मस्तिष्क का सदुपयोग करके वैज्ञानिक आविष्कारों से तुमको नए नए सेल फोन देना, नई नई गाड़ियाँ देना, नए नए तकनीक से तुम्हारे जीवन को जोड़ देना, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार बना लेना। तो मैं क्या कहूँ भाई, मैं जब देखता हूँ कि तुम लोग उचक्के बन गए हो, आतंकवादी, दुष्ट, नफरत, नाराज़गी के शिकार में फंस गए हो, जंजाल में हो, तो दुख होता है। फायदे ही नहीं लेते भाई तुम, किसी लिए इस धरती पर नरक बना के रख दिया है। क्यों बना दिया है भाई? बड़े से बड़े पद पर जो हैं राजनीति नेता भी सत्ता के लिए लोगों का दुरुपयोग करते हैं, भड़काते हैं। भड़काव जान की कमी नहीं है, उनके दिमाग में जहर फैलाते हैं और तमाशा देखते हैं और देखते हैं कि कितना तड़पता है अच्छे लोग, संत स्वभाव के लोग, तुम्हारी तरह अच्छे दिलदार लोग जो लोगों से केवल प्यार मोहब्बत करते हैं। तुम्हें एरोप्लेन देते हैं, तुम्हें सेल फोन देते हैं, तुम्हें टेलीविज़न देते हैं, तुम्हें नई नई गाड़ियाँ देते हैं, तुम्हारे जीवन को जोड़ने के लिए दिन रात वो लेबॉर्ट्री में एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज, नई नई रिसर्च से तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। एक साधारण से उदाहरण देखो, किसी वैज्ञानिक ने ही तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दिए, अगर वो कपड़े नहीं देते तो तुम नंगे जानवरों की तरह जंगली स्वभाव से प्रेरित राक्षस बाघ की तरह जीते होते। तुम्हें न संस्कृति आती न सभ्यता आती। क्या उन लोगों से कुछ नहीं सीखा? सीखो। सबसे बड़ा आविष्कार है कपड़ा, नहीं तो जानवर की तरह नंगे घूमते हम लोग। नंगे घूमने से हमें लोगों ने बचाया, लेकिन दिमाग का जो नंगापन है, जहाँ की केवल जहर है, विष है, उसको तो खुद ही बचाओगे ना। क्या अच्छी बात कभी सीखा नहीं? सीखो, सुधरो, धरती को जीने लायक बनाओ, जहाँ की एकता हो, जहाँ की प्रेम सद्भावना हो, जहाँ की हम बिल्कुल एक साथ एक स्वर में सत्य पर चलें, मिलजुल के रहें, लोगों का सहयोग लेते हुए, उनको सहयोग देते हुए इस धरती को स्वर्ग से भी बेहतर बना दें। ये हो सकता है, संभव है, लेकिन इसके लिए विचार की शुद्धि, नकारात्मकता से। उसका कारण एक ही है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के जंजाल में फंसे हुए, जंजीरों में जकड़े हुए राहु के तुम्हें बुद्धि में श्मशान घाट बना दिया है। केवल जलते हो, जलाते हो, मारते हो, मरते हो। इससे कभी भी ये धरती खुशहाल नहीं होगी। इतने गद्दार आए, धरती पर खून की नदियां बहा दी, लड़ाई लड़ते रहे, भिड़ते रहे, मारते रहे, काटते रहे। आज क्या उनसे सीखोगे, या क्या उन महापुरुषों से सीखोगे जिन्होंने तुम्हें तरह तरह के आविष्कार से, तरह तरह के कल्याणकारी विचारों से तुम्हारे जीवन में सही रास्ते भी दिखाए? मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। अगर तुम गलत चलोगे तो हम सभी इसमें जल जाएंगे। एटम बम चला दो, न्यूक्लियर बम चला दो ना। सबका कारण है तुम्हारी दुष्टता। एटॉमिक और न्यूक्लियर बम नहीं बना के तुम इन एटॉमिक एनर्जी को बिजली बना सकते हो। तरह तरह से तुम लोगों की भलाई में लगा सकते हो। और जो छोटे तबके के लोग हैं, जो उतने बड़े पद पर नहीं हैं, वो दिन रात केवल लड़ने, झगड़ने, मारने, काटने की बात करते। हम सबों को देख के दुखी है। मत सोचना पुतिन के सामने मैं अपने को छोटा समझता हूँ, या जेलेंस्की के सामने अपने को कुछ कम के आंकता हूँ, न तुम्हारे सामने मैं कमज़ोर होता हूँ। कमज़ोर तो वो है जो गलत रास्ते जाते हो। ये पद, ये पोजीशन, ये बड़े बड़े धन, दौलत, हथियार कभी भी तुम्हारी अच्छाई के प्रतीक नहीं है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ है। तो अंग्रेजी में सुन लो, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। योर माइंड इज द मास्टर पावर दैट मोल्ड्स एंड मैक्स। ये दिमाग है ना, वो दोनों तरफ चलता है, दोधारी तलवार है। एक है जिससे तुम सृजनकारी महापुरुष बन सकते हो, और दूसरी धारी ऐसी है कि तुम्हें पशु से भी घटिया, जानवरों से भी ज़्यादा पतित बना सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें वही पतित बनाया गया, काटने वाला, मारने वाला, बर्बाद करने वाला, दुनिया को जला देने वाला। जेलेंस्की से लेके पुतिन, और सड़क पर चलने वाले सड़क छाप गद्दार, नफरत करने वाले लोगों से, जानवरों से, जीव जंतुओं से, पशुओं से। मैं निवेदन करता हूँ, ये केवल सोच का ही फर्क है। जिस दिन तुम्हारी सोच प्रेम से लबालब होगा, सत्य से जुड़ जाएगा, तो पूरी दुनिया एक अद्भुत सुंदर शांति में धरती बनेगा, जहाँ की कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ की कोई जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र नहीं होगा, जहाँ की पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार होगा। सबकी खुशहाली के लिए हम साथ मिल के जिएंगे, और हम सबों का सम्मान करेंगे। उसमें मेरा भी सम्मान, तुम्हारा भी सम्मान, तुम्हारा भी जय जय,
हमारा भी जय जय, हम सबों का एक साथ ही जय हो। धन्यवाद।